हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको अक्षय तृतीया या आखा तीज के बारे में बताएंगे। अक्षय तृतीया या आखा तीज का व्रत बैसाख सुदी तीज को किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल मूंग और चावल की खिचड़ी बिना नमक डाले बनाई जाती है। इस दिन पापड़ नहीं सेका जाता और न ही पक्की रसोई बनाई जाती है। इस दिन नया घड़ा, पंखा, चावल, चीनी, घी, नमक, दाल, इमली, रुपया इत्यादि का श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस दिन श्री लक्ष्मी जी सहित भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पहले भगवान नारायण और लक्ष्मी जी की प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराना चाहिए। उन्हें पुष्प अर्पण करने चाहिए। भगवान की धूप दीप से आरती उतारकर चंदन लगाना चाहिए। मिश्री और भीगे हुए चनों का भोग लगाना चाहिए। भगवान को तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस दिन सभी को भगवत भजन करते हुए सदचिंतन करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाता, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्नता प्रदान करता है। वृंदावन में केवल आज के ही दिन बिहारी जी के पांव के दर्शन होते हैं। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सर्वसिद्ध दिन माना जाता है। आइए अब हम आपको अक्षय तृतीया की कथा बताते हैं। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। महोदय नामक एक वैश्य कुशावती नगरी में निवास करता था। सौभाग्यवश महादेव वैश्य एक पंडित द्वारा अक्षय तृतीया के व्रत का विवरण प्राप्त हुआ। उसने भक्ति भाव से विधि व नियम पूर्वक व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से वैश्य कुशावती का महाप्रतापी शक्तिशाली राजा हो गया। उसका कोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं, हीरे जवाहरातों से भरा रहता। राजा स्वभाव से दानी भी था। वह उदार मन होकर मुक्त हस्त दान देता। एक बार राजा के वैभव और सुख शांति पूर्ण जीवन से आकर्षित होकर कुछ जिज्ञासु व्यक्तियों ने राजा से उसकी समृद्धि का कारण पूछा। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने अक्षय तृतीया के व्रत की कथा कह सुनाई और यह कहा कि सब कुछ अक्षय तृतीया के व्रत की कृपा से ही है। राजा के यह वचन सुनकर जिज्ञासु पुरुषों और राजा की प्रजा ने नियम और विधान सहित अक्षय तृतीया का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अक्षय तृतीया व्रत के पुण्य प्रताप से सभी नगर निवासी धन धान्य से पूर्ण होकर वैभवशाली और सुखी हो गए। अक्षय तीज माता, जैसे आपने उस वैश्य को वैभव और राज्य दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों एवं श्रद्धालुओं को धन और सुख देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपसे हमारी यही प्रार्थना है। बोलो अक्षय तीज माता की जय।